नमस्ते। आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि टैली ERP 9 हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन टैली ERP 9 हम लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर है नहीं। तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग टैली ERP 9 को हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में कैसे करके हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे करके ये टैली ओपन करके इसके अंदर हम लोग का हमारे कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टैली ERP 9 अगर हम लोगों के पास है नहीं, सॉफ्टवेयर अगर हम लोगों के पास नहीं है, तो हम लोग कैसे करके उसको डाउनलोड करते हैं। तो पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ आपको कि हम लोगों को यूज़ करना होगा कोई भी ब्राउज़र, वो आपका गूगल क्रोम हो या आपका मोजिला फायरफॉक्स हो या और कोई ब्राउज़र हो। कोई भी ब्राउज़र में आप जाइए और वहाँ पे आप लोग www.tallysolutions.com आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद जो टैली सॉल्यूशन का जो वेबसाइट आता है वो ठीक इसी तरह आता है। आने के बाद हम लोग एक काम करेंगे, वो क्या है, वो देखिए ओपनिंग स्क्रीन में हम लोगों को बताया जा रहा है कि इंस्टॉल नाउ एंड डाउनलोड ऑप्शन है। टॉप पे लिखा हुआ है क्या, बाय नाउ और डाउनलोड। तो देखिए हम लोग तो अभी टैली सॉल्यूशन ERP 9 सीख रहे हैं ना, हम लोग स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम लोगों को बाय नाउ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगर काम करते हैं ना, जब शॉप में हम लोग जाएंगे और उधर पे कोई अकाउंटेंट के लिए हम लोग जब यूज़ करेंगे, हम लोग अगर कोई अकाउंटेंट है कोई भी शॉप में, तो उधर पे हम लोगों को बाय करना होगा। ये टैली ERP 9 हम लोगों को बाय करना होगा। तो पहले देखते हैं हम लोग डाउनलोड करने से पहले कि बाय ऑप्शन क्या क्या आता है। देखिए अगर बाय हम लोग करना चाहते हैं तो देखिए दो तरह के हम लोगों को पैक, टैली सॉल्यूशन हम लोगों के पास दो पैक लेकर आया है। वो है एक सिल्वर पैक और एक गोल्ड पैक। तो देखिए सिल्वर पैक में जो आता है आपका 18,000, तो 18,000 प्लस GST आता है आपका 3,240 रुपीज़। ये कुल मिला के जो होता है उसमें से आप सिल्वर पैक बाय कर सकते हैं। देखिए तो ये सिल्वर पैक है क्या, इस सिल्वर पैक जो है ना आपका, वो आपका सिंगल यूज़र के लिए, आप एक ही कंप्यूटर में ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गोल्ड पैक क्या है, गोल्ड पैक देखिए 54,000 प्लस GST 18%, यानी 54,000 प्लस 9,720 रुपीज़ जो आता है कुल मिला के, वो आपका गोल्ड पैक का लगता है। तो देखिए गोल्ड पैक में जो होता है, गोल्ड पैक में क्या होता है कि इसमें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कि मल्टी यूज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें आप 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा जो आपका PC है या कंप्यूटर है उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 2 पैक आता है आपका, ठीक है। देखिए टैली सॉल्यूशन आपको और एक सुविधा आपको देता है। वो क्या देता है, देखिए उनका और एक पैकेज है जिसमें आप अगर 600 रुपीज़ प्लस GST यानी 108 रुपीज़ कुल मिला के जितना होता है 708 रुपीज़ अगर मंथली आप देते हो, तो आपको ये रेंटल प्राइस है, इसका रेंटल करके आपको पे करना होता है। इसमें भी आपका एक सुविधा है, आपका पर मंथ 700 प्लस रुपीज़ आपका खर्चे में आता है। इसमें भी आपका टैली सॉल्यूशन दे दिया है आपको पैकेज। और एक पैकेज है आपका टैली सर्वर 9, उसमें भी आपका जो है वो इंटरप्राइज़ के लिए है। जो इंटरप्राइज़ होता है ना, उन लोगों के लिए है। 2,70,000 प्लस GST आता है उसमें। तो ये है आपका टोटल टैली का बारे में आपको बताया गया है। आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी वो नहीं करने वाला है क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। अभी हम लोग एजुकेशनल मोड में ये सीखना चाहते हैं, इसीलिए टैली सॉल्यूशन किया है एक काम। वो क्या क्या काम किया है, वो आप लोगों को सुविधा दिया गया है। टैली सॉल्यूशन ने आप लोगों को सुविधा दिया है क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं टैली सॉल्यूशन
आप लोगों को ये सुविधा दे रखा है। तो इसीलिए हम लोग डाउनलोड में क्लिक करते हैं। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद जो आता है आप लोगों को डाउनलोड में क्लिक करना पड़ता है। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जो आपका 113 MB का आता है। ये डाउनलोड होने के बाद आप इसमें ये सेटअप करना पड़ता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में जब आप लोगों का इंस्टॉल हो जाता है तो आप लोग अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जो आता है वो हम लोग अभी देखेंगे। डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ता है ये सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद जो आता है, देखिए इधर पे स्टार्टअप आता है। स्टार्टअप पे क्या क्या आता है देखिए, एक्टिव आता है, रिएक्टिव आता है, रेंटल लाइसेंस के बारे में आता है और कॉन्फ़िगर के बारे में आते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आता है आपके पास, लेकिन हम लोग अभी एक्टिव नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग तो बाय किए नहीं, हम लोगों के पास तो लाइसेंस की है नहीं, हम लोगों के पास कुछ भी है नहीं। लेकिन टेली सॉल्यूशन आपको वर्क इन एजुकेशन मोड दे दिया है। देखिए वर्क इन एजुकेशन मोड है, इधर पे जाके आप इंटर कीजिए। हमारा ये कंप्यूटर में इस वक्त जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इधर पे ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल करके रखे थे और करने के बाद हम लोग का एक कंपनी क्रिएट कर दिया है हम लोगों ने। कंपनी क्रिएट करने के बाद ये आपका आता है, लेकिन जो पहले स्क्रीन आता है ना, तो पहले स्क्रीन आता है ठीक इसी तरह। जो ओपनिंग स्क्रीन आता है कुछ ऐसे आता है जहाँ पे आपको एक कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। अभी ये जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कंपनी का मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो देखिए कंपनी का मतलब है आपका अगर छोटा स्टोर है वो भी एक कंपनी होगा, अगर कोई आपका इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, वो भी आपका एक कंपनी के अंदर आ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनी है, प्रोडक्टेड कंपनी है। तो देखिए आप लोगों को पहले जो करना होगा वो क्रिएट कंपनी करना होगा। तो इधर पे हम लोग जाएंगे, क्रिएट कंपनी में जाएंगे। जाने के बाद आपको क्या करना होगा, एक कंपनी क्रिएट करना होगा। तो देखिए रॉकी भाई साहब के बारे में हम लोग पहले देखे हैं, इसके पहले का जो वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं आप लोगों को देखना होगा वो ज़रूर। उधर पे हम लोग एक स्टोर के बारे में बताया था, वो स्टोर था रॉकी जनरल स्टोर। रॉकी ने एक जनरल स्टोर के बारे में सोचा था और रॉकी ने एक स्टोर खोल दिया, तो वो स्टोर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रॉकी के जनरल स्टोर का नाम दिया है रॉकी ने रॉकी जनरल स्टोर, इसीलिए हम लोग रॉकी जनरल स्टोर के नाम में उसका कंपनी का नाम रख रहे हैं। एंटर कीजिए। एंटर के बाद जो आता है मेलिंग नेम, मेलिंग नेम जनरली रॉकी जनरल स्टोर ही होगा। इसके बाद आता है एड्रेस, आप इधर पे एड्रेस डाल दीजिए। हम अपना खुद का एड्रेस डाल देते हैं। डाल देने के बाद आप आइए कंट्री डाल देते हैं। कंट्री हम लोग का इंडिया है, हम लोग का स्टेट अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं इसीलिए वेस्ट बंगाल डाल देते हैं। वेस्ट बंगाल के बाद देखिए पिन कोड आता है, पिन कोड भी डाल दिया। तो देखिए ये जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं ना, तब एंट्री करने के बाद देखिए एंट्री करने के बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने का मतलब है आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आप चले जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एंटर के बाद नेक्स्ट आप ऑप्शन में आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में आ गया एंटर करने के बाद। तो इधर पे हम लोग फ़ोन नंबर दे सकते हैं, आप कोई भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, ना भी देख सकते हैं। फैक्स नंबर भी आप दे सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। ईमेल आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। वेबसाइट अगर होगा आपका वेबसाइट भी डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंटर करने के बाद जो आता है फाइनेंशियल ईयर ऑफ बिगिनिंग, फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम। देखिए इधर पे क्या होता है, हम लोग एजुकेशनल मोड में है, ये डेट हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे।
तो इधर पे फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक होता है। तो हम लोग यही फाइनेंशियल ईयर ही डाल देंगे कि 1 अप्रैल से हम लोग फाइनेंशियल ईयर शुरू करेंगे। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये जो है आपका कब काम आपका शुरू हुआ है वो डेट आप इसमें डाल दीजिए। हम 1 तारीख को ही अप्रैल से 1 तारीख को ही आप लोग काम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए वही डेट हम लोग डाल दिया। तो नेक्स्ट एंटर करने के बाद इधर पे पासवर्ड है, पासवर्ड दे सकते, ऑप्शनल है, नहीं भी देख सकते। एंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद है आपका सिक्योरिटी कंट्रोल, ये नो ही रखिए। नेक्स्ट जो है देखिए हम लोग इंडिया का जो सिंबल है रुपीज़ का, वो सिंबल आपको आ गया है इधर पे, ठीक है। और हम लोगों का जो करेंसी है वो क्या है, वो है आपका INR इधर पे रख दीजिए। हम लोग सिंबल इधर पे रखने की कोशिश नहीं करेंगे कि सिंबल हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए नो रखा है अभी नेक्स्ट जो है हम लोग जाएंगे ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इधर पे ESC रखिए। नेक्स्ट जो है शो अमाउंट इन मिलियंस, इधर पे यस मत कीजिए क्योंकि हम लोग इंडिया में मिलियंस के ऊपर अमाउंट नहीं लिखते हैं, हम लोग इधर पे लाख एंड करोड़ के ऊपर हिसाब किताब करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन नो में रखिए। नेक्स्ट जो है आपका ये आपका होगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हम लोग पैसे जो रखते हैं वो 2 डेसिमल के ऊपर रखते हैं, इसीलिए 2 रखिए। इसके बाद पैसा, ये 2 क्या है, डेसिमल के बाद ये है हमारा पैसा, ये भी 2 रखिए, पैसे रखिए। और नेक्स्ट जो 2 है इनवर्ड, वो भी आपका 2 ही रखिए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है हम लोग वही रखे। टैली सॉल्यूशन यानी टैली ERP 9 को पता है हम लोग क्या चाहते हैं, उसके ऊपर ही ये टैली सॉल्यूशन ने क्या किया, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। इसीलिए हम लोग इधर पे ज़्यादातर ऑप्शन जो देता है ये टैली सॉल्यूशन यानी टैली ERP 9, वो ज़्यादातर ही हमारा काम में आने के लिए ही रखे हो। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो करते हैं वो आपका इंटर प्रेस करने के बाद येस प्रेस करेंगे। येस के बाद हम लोगों का कंपनी का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है टैली का गेटवे। टैली का क्या आता है, गेटवे ऑफ टैली आता है। जिधर पे बाई तरफ देखिए आपका जनरल स्टोर के नाम लिखा हुआ है, कंपनीज में करंट जो पीरियड वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आज का डेट भी लिखा हुआ है, करंट डेट। और दाएं तरफ में जो है आपका गेटवे ऑफ टैली, जिधर पे आपका मास्टर से ट्रांजैक्शन है, यूटिलिटीज़ है, आपका रिपोर्ट्स है और भी बहुत कुछ है। तो देखिए ऐसे करके हम लोगों को टैली का जो कंपनी है वो कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हम लोगों का ये विंडो आता है जहाँ पे हम लोग ये सब मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा हम लोग देखते हैं। तो यही था आज का जो लेसन। तो आज के लिए इतना ही था। एक पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर हम लोगों का चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग का वेब पेज भी है फेसबुक में, वो पेज को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।